गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान। 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दिया अफजाल। खबर गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दिया। अफजाल ने कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर प्राण त्याग देता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता। अफजाल ने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका हूँ और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। अफजाल ने कहा कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूँ, समाजवादी पार्टी से 2004 में, समाजवादी पार्टी से 2019 में, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ चुका हूं। अफजाल ने कहा कि अगर आमने सामने मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। अफजाल अंसारी ने कहा कि 2019 के बाद चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है जनता सब देख रही है। अफजाल ने कहा कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए हर तरह से बर्बाद किया गया, मेरी खड़ी फसलों को बर्बाद किया गया, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जिसमें मूल मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया था, गैंगस्टर मामले में सजा किया गया। अफजाल ने कहा कि मेरे 4 साल की सजा का फैसला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अफजाल ने कहा कि वो अंतिम सत्य नहीं था, सजा हुई, मैं जेल गया और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अफजाल ने कहा कि जब हम अपील में गए तो उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मुझे जमानत दिया। उच्च न्यायालय ने सजा निलंबित नहीं किया, उसकी अपील में हम सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ सजा के आदेश को निलंबित किया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अब मैं चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं हूँ। अफजाल ने कहा कि 11 जनवरी को लोकसभा के स्पीकर ने अधिसूचना जारी करके अब मेरी संसद सदस्यता सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शर्तों के साथ बहाल कर दी है। अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हूँ। शर्तों के अनुसार मैं सदन की डिबेट में शामिल होकर मतदान नहीं कर सकता। 5 साल उम्र बढ़ गई। इस 5 साल 4 साल 4.5 साल इस मध्य एक दिन भी चैन से रोटी खाने नहीं दिया इस सरकार ने। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मेरे साथ रहा और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूं। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर के शरीर प्राण त्याग देता, लेकिन मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे थकाया नहीं जा सकता, मुझे पस्त नहीं किया जा सकता। गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उनके मान सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे हमेशा लगाया, आज भी लगा दिया हूं। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैंने बताया कि अब मैं चुनाव लड़ने योग्य हो चुका हूं और इच्छा भी चुनाव लड़ने की है। सबसे पहले क्षेत्र में घूम रहा हूं, जमानिया विधानसभा में घूमा हूं, सैदपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा में भी भ्रमण कर लिया और कल मेरा जखनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा में प्रोग्राम लगा हुआ है। जनता का मूड देख लिया जाए। चुनाव लड़ने का जो सवाल है, मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं और इतिहास पढ़िएगा तो 4 बार शुरू का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा था। समाजवादी पार्टी से भी, उसके सिंबल से भी गाजीपुर में ही मनोज सिन्हा के मुकाबले 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से 2019 में भी चुनाव लड़ चुका हूं। आगे क्या होगा, हमारी तो चिंता आप सबको है, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा चिंता उन लोगों की भी कीजिए कि अब कौन लड़ने आएगा। पहले तो कई लोग, जब मैं पटल से हटा दिया गया था, मौका मिला तो आप तैयार हैं चुनाव? भाई मौका मिला तो हम तो कह रहे हैं, हम उसी संभावनाओं को देखते हुए ही तो
क्षेत्र की जनता के बीच में अगर मेरे लिए आज भी उसकी रजामंदी है, और मुझे तो जो उम्मीद लेके गया था उससे 10 गुना ज्यादा जनता के बीच में हमारे लिए जो सहानुभूति और मोहब्बत देखने को मिली, मैं 10 चुनाव में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उस बार भी कि अगर आमने सामने हमारी मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो गणना कराने नहीं आएंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव तो लड़ सकते हैं, गणना के टेबल पे मेरे सामने नहीं बैठेंगे। आगे क्या? देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है, ये मीडिया भी और गाजीपुर की जनता भी सब कुछ समझ रही है, देख रही है। ये कहना कि इतने दिनों के बाद आए, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में ही सारा समय बिताया। उस समय में जेल की अवधि भी जो है 90 दिन की, वो भी अपने क्षेत्र की ही जेल में बिताया हूं। तो मैं षड्यंत्र किया गया, मेरे पैरों में बेड़ियां डालने के लिए जंजीर डाल दी गई, मेरा हौसला तोड़ने के लिए बर्बाद किया गया हर तरह से। मेरी खड़ी खेतों में फसलों को बर्बाद किया गया, मेरे फार्म हाउस को, मेरे खेत को, मेरे बाग को, मेरे घर को, मेरी संपत्तियों को, हर तरह से जो डैमेज कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमों में फंसाना, और हमारे विरुद्ध एक ऐसे मुकदमे में जो मूल मुकदमा न्यायालय से हमें निर्दोष पाकर बरी कर चुका है, उस मुकदमे के, उस बरी हो गए मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर के मुकदमे में ट्रायल, और ट्रायल में फिर मेरी सजा का 4 साल की सजा का फैसला, ये सब एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम। अब जो जीता वही सिकंदर। जिस दिन सजा कराने में वो लोग सफल हुए, उस दिन आप लोगों के सामने ये कहा गया सत्यमेव जयते, लेकिन वो अंतिम सत्य तो नहीं था। सजा हो गई, मैं जेल चला गया, लोकसभा सदस्य के पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई, चुनाव लड़ने के लिए अब हमें अयोग्य कर दिया गया। लेकिन जब हम अपील में गए उस आर्डर के, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जब पत्रावली मंगाई, सारे तथ्यों का अध्ययन किया, दोनों पक्षों के वाद विवाद सुना, तो निष्कर्ष निकाला उन्होंने। मुझे जमानत प्रदान की गई, मेरी अपील मंजूर की गई सुनवाई के लिए, और सजा को सस्पेंड करने के सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहमत नहीं हुआ। तब हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उस निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सुना, हमारा पक्ष भी सुना, और एक निर्णय दिया 14 दिसंबर को। 3 जजों की पीठ में 2 जजों ने यह फैसला दिया कि अफजाल अंसारी की 4 साल का सजा का जो आदेश है, उस आदेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ निलंबित किया जाता है। सजा का आदेश निलंबित किया, कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों में लगाया गया कि गाजीपुर के सांसद की हैसियत से मेरी संसद की सदस्यता तो 4 साल की सजा के उसी आदेश की वजह से डिस्क्वालीफाई की गई थी, तो वो आदेश सस्पेंड हो गया। लेकिन आप सदन में डिबेट में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकेंगे। और ये भी कह दिया गया
कि इस अपील को जो आपकी पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको 30 जून तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसका निस्तारण करे, उसकी सुनवाई पूरी करे। अयोग्य नहीं रहेंगे अब आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे, आप चुनाव लड़ सकेंगे। अब उस आदेश की कॉपी हम लोगों ने माननीय स्पीकर साहब को लोकसभा के दे दी 19 दिसंबर को। परसों 11 जनवरी को स्पीकर साहब ने अधिसूचना जारी करके, जो पहली मई को अधिसूचना जारी हुई थी सजा हो जाने के समय, जिससे हमें डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस अधिसूचना के प्रभाव को निष्क्रिय और निष्प्रभावी कर दिया और उन शर्तों के साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लगाई हैं, उसका अनुपालन करने के इस शर्त के साथ। अब दो बातें साफ हो गई, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एक बात यह साफ हो गई कि संसद सदस्य की हैसियत मेरी, जो गाजीपुर की महान जनता ने अपने मतों के आधार पर जो हैसियत सौंपी बनाई थी, वो हैसियत मेरी आज बरकरार हो चुकी है। और दूसरी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हूं। गणित अब बीज गणित के प्रश्न में चूंकि और इसलिए होता है, और जीवन के पथ पर जो सामने यथार्थ हो और जो तथ्यात्मक, तो हम अपने आप स्वयं चलित, आपको कुछ होगा, ऊपर चलना पड़ेगा। चलिए कोनो दिक्कत नहीं। अरे मन्नू का क्या हुआ, आप वही करना है, सबके फोटो लगी हुई है, नाम आगे लगा हुआ है आपका, तो मन्नू का ऑफिस तो मान लीजिए नहीं है। संवाददाता मुझे लग रहा है हथौड़ी में थे, क्षेत्रीय संवाददाता सिधौना में थे, क्षेत्रीय संवाददाता भदौरा में थे, और बड़े उत्साह से लोगों ने लेकिन आज हथियाराम मठ में उनके साथ, वो अभी आज चले गए बलिया और लौटेंगे 16 की रात।